दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूं क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को लेकर, मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए। आ गई बरसात, चैन की नींद सोता रहा प्रशासन, जनता हो रही परेशान। मेरे साथ देखिए किस तरह से अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और योगी राज में सख्त निर्देशों के बावजूद और इतनी कड़ाई के बाद, जीरो टॉलरेंस के बाद भी अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं। चर्चा मैं कर रहा हूं सोनभद्र के बीजपुर क्षेत्र की। बीजपुर संपर्क मार्ग, जरहा से बीजपुर संपर्क मार्ग पर एक पुल बना हुआ है। अंजीर नदी का पुल उसको कहते हैं। अंजीर नदी वहां से एक बहती है जो पहाड़ी नदी है। वैसे तो सामान्य दिनों में अपने सामान्य चाल से वो बहती है, लेकिन बरसात के दिनों में उसमें बाढ़ आना लाजमी है। बरसाती पानी जब एकत्रित होता है और तेजी से आता है तो रास्ते में जितने नदी नाले होते हैं सब में उफान आ जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे। तो इसी तरह की एक समस्या आई है अंजीर नदी। अंजीर नदी क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि अंजीर नदी के आगे जिले का प्रतिष्ठित बीजपुर क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी पड़ता है। बता दें कि एनटीपीसी बिजली उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है और वहां के इंजीनियर्स बिजली उत्पादन में अहम योगदान देकर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्र की सेवा करने वाले लोगों को प्रशासन महत्व क्यों देगा? पिछले साल से ही अंजीर नदी पर एक पुल बन रहा था। पुराना पुल काफी नीचे था। अक्सर हर वर्ष जल भराव के चलते वहां पर पानी एकत्रित हो जाता था, गाड़ियों का आवागमन रुक जाता था। जब पुल पास हुआ तो लोगों को लगा कि इस साल वो समस्या समाप्त हो जाएगी, लेकिन पुल बन जाने के बाद भी समस्या समाप्त नहीं हुई। कारण क्या है? कारण है अधिकारियों की, पीडब्ल्यूडी की लापरवाही। पुल तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसका अभी अप्रोच रोड नहीं बन पाई। उसको जो अप्रोच करने वाली सड़क है उस पर कार्य नहीं हुआ। बरसात आ गई, काम बंद। जब काम बंद हो गया तो आवागमन भी रुक गया। आनन फानन में वहां पर एक दूसरा रास्ता बनाया गया जो नदी के रास्ते से होकर जाता है। बता दें कि उस क्षेत्र में ट्रकें भी काफी संख्या में चलती हैं। अब ट्रकों का आवागमन इसलिए रोक दिया गया कि पुल अभी हाल में बना है। ऐसा ना हो कि बरसात में पुल के साथ साथ 2-4 ट्रकें भी चली जाएं अंजीर नदी में। पीछे आप देख रहे होंगे क्या दृश्य है। लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन अपनी मस्त मौला चाल से चल रहा है। लेकिन किसी को भी चिंता नहीं है कि कैसे कोई एनटीपीसी जाएगा। अब एनटीपीसी के लोगों को घूम करके आवागमन करना पड़ रहा है। हालांकि कभी कभी वहां के जो स्थानीय ठेकेदार हैं वो पुल पर से छोटी गाड़ियों को रवाना कर देते हैं, लेकिन कब वो पुल बंद हो जाएगा, कब वो खुल जाएगा, किसी को ये जानकारी नहीं है। तो ऐसे में क्या है, जनता परेशान है, अधिकारी मस्त है। बताया जाता है कि पुल जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है। पिछले 1 साल से पुल बन रहा है और उसको मई 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन उनके कान पर जू नहीं रहेंगी। बरसात आ गई और लोग परेशान हैं। अब आप ही बताइए कि ऐसे में जनता क्या करे, किसके पास फरियाद लेकर के जाए? प्रशासन तो कान में तेल डालकर सो रहा है। आप ही निर्णय कीजिए। अब इसी सवाल के साथ पूरा निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। ऐसे में स्थानीय लोगों को क्या करना चाहिए? जनप्रतिनिधि भी किसी की आवाज को उठाने में पता नहीं क्यों अक्षम पाते हैं। क्या समस्या उनको नहीं दिखती है? तो अब बताइए कि ऐसे में क्या होना चाहिए? आप ही बताइए, आप निर्णय लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह की समस्याओं को लेकर मैं हमेशा आपके सामने आता हूं और आता रहूंगा, लेकिन आपके सपोर्ट की जरूरत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।